कहानी का नाम आखिरी कमरा। एक पुराना हॉस्टल जो अब बंद हो चुका है, शहर से दूर एक घना जंगल। उस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक वीरान इमारत, पुराना हॉस्टल जिसे लोग साया हॉस्टल कहते थे। कहा जाता है वहां आखिरी कमरे में जो भी रुका वो कभी सुबह नहीं देख पाया। दिल थाम के बैठो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। आरव एक फोटोग्राफर भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्त उसे चैलेंज देते थे कि तू इतना बोलता है तो एक रात उस हॉस्टल में रहकर दिखा। आरव हंसते हुए बोला, डरते वही हैं जिनका मन कमजोर होता है। वो कैमरा, टॉर्च और एक बैग लेकर चल पड़ा साया हॉस्टल। रात 11:53। हॉस्टल में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। खिड़कियां टूटी थीं, दीवारों पर पुराने खून के छींटे और छत से झूलता पंखा जो खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहा था। आरव ने कैमरा ऑन किया और सबसे आखिरी कमरा चुना, कमरा नंबर 13। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे में एक टूटा हुआ पलंग, पुराना आईना और कोने में एक बच्ची की गुड़िया रखी थी जिसकी एक आंख फूटी हुई थी। रात 12:07। आरव कैमरे से शूट कर रहा था, तभी आईने में उसे अपनी परछाई के पीछे कोई और खड़ा दिखा। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। 12:15। दराज से खुद ब खुद गुड़िया नीचे गिरी और जोर से दरवाजा बंद हो गया। टॉर्च की लाइट बार बार झपकने लगी। अब उसकी सांसें तेज हो रही थीं। कैमरा अचानक बंद हो गया और फिर कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, तू भी नहीं बचेगा। 12:33। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, चेहरा धुंधला और आंखें काली, बिल्कुल गहरी रात की तरह। वो बिना हिले बस आरव को देखे जा रही थी। फिर अचानक वो जोर से चीखी। आरव ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो चुका था। आखिरी रिकॉर्डिंग में बस यही आवाज थी, मुझे मत ले जा, मुझसे मत खेलो। अगली सुबह पुलिस को हॉस्टल के कमरे में एक टूटा कैमरा मिला और दीवार पर